आसिफ सलीम बाजवा ने चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम ने खालिद मंसूर को मामले खुसूसी सीपैक उमूर तैनात कर दिया। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि आसिफ सलीम बाजवा अब सीपैक को नहीं देखेंगे। आसिफ सलीम बाजवा का कहना है कि उन्होंने 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वजीर आजम के एतमाद और ताउन के बगैर ऐसा करना मुमकिन ना होता। सीपैक पर मुस्तकबिल के लिए पेशरफ्त का रास्ता मुतय्यन है। मामले खुसूसी सीपैक उमूर खालिद मंसूर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीपैक के मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है वो सियासत में आए तो कुछ नहीं जानते थे, सियासत में आया तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शमूलियत की दावत दी थी। दोनों की करप्शन जानता था, इसलिए अपनी अलग पार्टी बनाई। मुल्क के हालात देखकर सियासत में आया, मुल्क के लिए जिद्दोजहद की। 2 खानदानों ने इदारों को तबाह कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के माजी भुलाकर आगे बढ़ने के बयान को खुशाइंद करार दे दिया। कहा पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन क़यादत से बात करने को तैयार हैं। पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई अपोजिशन से बात नहीं करेंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फजलुर रहमान समेत दीगर निज़ाम को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। मुल्क से बाहर बैठे मफरूर अफराद को पार्टी की क़यादत करने का कोई हक नहीं। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी पर शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म की फौरी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। फवाद चौधरी का सिंध हुकूमत को कोरोना पर काबू पाने के लिए सिंध को कारकर्दगी बेहतर बनाने का मशवरा। कहा कराची और हैदराबाद वैक्सीनेशन में सबसे पीछे हैं। लाहौर के इलाके हंजरवाल से लापता 4 बच्चियों का चौथे रोज भी पता न चल सका। एक बच्ची के पास मोबाइल फोन था जिसकी आखिरी बार लोकेशन चुंगी अमर सदूक से मिली, जिसके बाद फोन बंद हो गया। मोहल्लेदार बच्चियों को समनाबाद में मिला और 11 बजे तक उनके साथ रहा। वालिदा की कॉल आने पर वो लड़कियों को रिक्शे पर हंजरवाल छोड़कर चला गया। रिक्शा ड्राइवर अरसलान ने 12 बजे बच्चियों को हंजरवाल से दूर कैनाल रोड पर उतारा। पुलिस ने एक रिक्शा ड्राइवर और एक मोहल्लेदार को हिरासत में ले लिया। बच्चियों की वालिदा का कहना है कि 10 साल अनम और 11 साल कनीज़ा पड़ोसी की 2 बेटियों 14 साल आयशा और 8 साल समरीन के हमरा 30 जुलाई को घर से निकली, वापस न आईं। वज़ीर आला पंजाब की CCPO को बच्चियों की जल्द बाजियाबी की हिदायत। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। आज़ाद कश्मीर में मस्बत केसेस की शरह 25%, कराची में शरह 20%, पेशावर में 19%, हैदराबाद में 18%, फैसलाबाद में 17%, इस्लामाबाद में 7.2%, सिंध भर में 13%, पंजाब में 3.3%, लाहौर में 4.7%, रावलपिंडी में 8% और खैबर पख्तूनख्वा में मस्बत केसेस की शरह 5% रही। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 7% रही। मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों की तादाद में मुसलसल इजाफा। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा कि इस्लामाबाद में 50% से ज़ायद शहरियों को वैक्सीन की एक खुराक लगा दी गई। पेशावर रावलपिंडी में 35%, फैसलाबाद में 28%, लाहौर में 27%, कराची में 26% शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। मुल्क में एक रोज़ में वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड बन गया। गुज़श्ता रोज़ 10,72,342 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 3,19,29,581 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। लोगों को अपनी मोबाइल सिम और डेटा पैकेजेस की परवाह है, जान की नहीं। सिंध हुकूमत का सब बंद करने का ऐलान गेम चेंजर साबित हुआ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों से वैक्सीनेशन के लिए आते वक्त मास्क लाजमी पहनने की अपील भी कर दी। सिंध में 24 घंटे के दौरान 2,22,000 से ज़्यादा शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कराची में 1,06,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। कराची के वैक्सीनेशन मराकज़ पर आज भी शहरियों का रश। एक्सपो सेंटर कराची में शनाख्ती कार्ड के बगैर वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू न हो सका। इंतजामिया के मुताबिक अब तक तहरीरी तौर पर अहकामात मौसूल नहीं हुए। शहरियों की बड़ी तादाद ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंच गई। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बंगाली और बर्मी लोगों के इलाकों में भी वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं। जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं, उनकी भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान चौथे और आखिरी T20 में भी बारिश। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। सिर्फ 3 ओवर्स का खेल हुआ कि तेज़ बारिश शुरू हो गई।
वेस्ट इंडीज़ ने बगैर किसी नुकसान के 30 रन बनाए थे। सीरीज़ का पहला और तीसरा T20 बारिश के बायस पहले मनसूख हो चुका है। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 7 रन से शिकस्त दी। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि लीडरशिप भी स्पोर्ट्स के मैदान से ही निकलती है। दबाव बर्दाश्त करने का हुनर भी स्पोर्ट्स के मैदान से आता है, जिसकी मिसाल इस वक्त की हुकूमत है। जब 2014 में हमने धरना दिया तो कप्तान कहते थे इन पर प्रेशर डालो, वो गलती करेंगे। लिहाजा जो तब्दीली आप इस वक्त देख रहे हैं, इसका क्रेडिट भी स्पोर्ट्स को जाता है। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले 6 साल तक के बच्चों का भी कोरोना टेस्ट लाजमी करार। एयरपोर्ट्स पर 6 साल तक के मुसाफिर बच्चों के रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होंगे। टेस्ट मस्बत आने पर 6 से 12 साल के बच्चे घरों पर करंतना होंगे। 12 साल से ज़्यादा उम्र के मुसाफिरों को महकमा सेहत के सेंटर में करंतना करना होगा। सिविल एविएशन ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। अमल दरामद 9 अगस्त से किया जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर 3 माह के लिए नर्सेज और हेल्थ टेक्नीशियन तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तान से सयाहत के लिए तुर्की जाने वालों खबरदार, होशियार। इस्तांबुल पहुंचने पर 7 से 10 रोज का करंतना करना पड़ेगा। होटल के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करने पड़ेंगे। परवाज से पहले करंतना के लिए होटल की एडवांस बुकिंग भी कराना होगी। एयरपोर्ट पर बुकिंग की रसीद दिखानी होगी, वरना जहाज में सवार नहीं होने दिया जाएगा। तुर्क हुकाम ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए अहकाम जारी कर दिए। नई पाबंदियों का इतलाक 31 अगस्त से होगा। पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों में फंसे अमारात के मुस्तकिल वीज़ा रखने वाले 5 अगस्त से वापस आ सकते हैं। अमाराती हुक्काम ने पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया। कहा जिन अफराद को वापस आने की इजाज़त है उनमें तिब्बी अमला, असातिज़ा, तलबा, मरीज़ और सरकारी इदारों के मुलाजमीन शामिल हैं। वापस आने वालों को कोरोना वैक्सीनेशन का सबूत भी जमा करवाना होगा। ठट्टा में पसंद की शादी करने पर बाप ने बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाप गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की को वालिद समेत 4 अफराद ने तशद्दुद के बाद कत्ल किया। लड़की के शौहर की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में थाना बनीगाला के इलाके में मियाँ बीवी का कत्ल, मुल्जिमान फरार। पुलिस ने बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया। पंचकोर में 4 साल के बच्चे का अगवा के बाद कत्ल, गले में फंदे का निशान। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का पुलिस थाना चटकान के सामने बच्चे की लाश रखकर एहतजाज। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में तहरीक इंसाफ के अनवारुल हक स्पीकर और चौधरी रियाज गुज्जर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। नौमुंतखब स्पीकर अनवारुल हक से स्पीकर शाह गुलाम कादिर ने हल्फ लिया। नौमुंतखब अरकान की भी हल्फ बर्दारी। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने धांधली की। नून लीग ने बतौर एहतजाज हल्फ उठाया। धांधली के खिलाफ वाइट पेपर शाया कर रहे हैं। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग कल दोपहर 2 बजे होगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर भी लतीफ़ अकबर की हिमायत करेगी। PTI MPA नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर से जुबानी के बाद तहरीरी माफ़ी भी मांग ली। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान को माफ़ कर दिया। बयान हलफ़ी भी जमा करा दिया। बयान हलफ़ी में कहा गया है कि नज़ीर चौहान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, बेबुनियाद इल्ज़ामात पर माज़रत भी कर ली है। उनकी ज़मानत पर कोई एतराज़ नहीं होगा। सेशन कोर्ट लाहौर में MPA नज़ीर चौहान की दरख्वास्त ज़मानत पर समात। अदालत की शहजाद अकबर को सुलह की तस्दीक खुद आकर करने या नुमाइंदा मुकर्रर करके अदालत में भेजने का हुक्म। समात कल तक मुलतवी। पंजाब असम्बली में इस्तेहकाक बिल 2021 दोबारा मुत्तफ़िका तौर पर भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान ने भरपूर हिस्सा लिया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि कोई गलत फहमी में ना रहे। तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल कानून बन चुका है। अब किसी ब्यूरोक्रेट को अरकान असम्बली का इस्तेहकाक मजरू करने की इजाज़त नहीं होगी। चंद ब्यूरोक्रेट्स ने अना की खातिर इस बिल को रोक कर पूरे सूबे का नुकसान किया। मॉडर्ना वैक्सीन आम शहरियों और हामला खवातीन को लगाई जा सकती है। NCOC ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी।
मॉडर्ना वैक्सीन 16 साल से ज़ायद उम्र के तलबा को भी लगाई जा सकती है। PIA की परवाज़ कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराकें लेकर बीजिंग से पाकिस्तान पहुंच गई। कोरोना पर काबू पाने के लिए IMF का रुकन मुमालिक के लिए फंडिंग में इजाफा, $650 अरब की फंडिंग का ऐलान। पाकिस्तान को $2 अरब 80 करोड़ मिलने का इम्कान। तरक्की पजीर और गरीब ममालिक को $275 अरब फराहम किए जाएंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को रकम रवा माह के आखिर तक मिलने की तवक्को है। कतरे पिलाओ, पोलियो से लड़ जाओ। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज, मुहिम जारी। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मशीन में इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए मशीन में बैरूनी मदाखलत नहीं हो सकती। मशीन जल्द काबीना, अपोजिशन जमातों, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन को दिखाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, बदउन्वान अनासर को सिर्फ लूट मार से इकट्ठी की गई दौलत बचाने की फिक्र है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने महंगाई का जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान को करार दे दिया। कहा, एक माह में मुल्क में महंगाई की क़यामत बर्पा हो चुकी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई बढ़ी है, जबकि वजारत ख़जाना महंगाई में कमी का झूठ बोल रही है। हुकूमत में एक दूसरे से बढ़कर झूठ बोलने की ओलंपिक्स जारी है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय वक्त का तयन किया जाए। कराची को बंद करने का फैसला दादू वाले नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म आज ऐलान कर दें, शहर हम खुलवा देंगे। विफाक और सिंध हुकूमत कराची में हंगामी सूरत हाल का निफाज करें। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने जवाब दिया, MQM को जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो कोरोना पर सियासत कर रहे हैं। सऊदी अरब में मामूली जराइम में कैद 28 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी ने रिहाई पाने वाले पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। कोरोना टेस्ट क्लियर होने के बाद कैदियों को घरों को जाने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कैदियों की सज़ा माफ़ कर दी। 20 जुलाई को भी 62 पाकिस्तानी सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आए थे। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा का केस। अफगान वफ्द की विफाकी पुलिस के हम सरबरा से वजारत खारजा में मुलाकात। IG ने वाक़े से मुतालिक तफ्तीशी रिपोर्ट से आगाह किया। अफगान तफ्तीशी टीम कल विफाकी पुलिस की तफ्तीशी टीम से भी मुलाकात करेगी। डॉलर के इंटरबैंक रेट्स में 22 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 163 रुपये 89 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 20 पैसे कम होकर 164 रुपये की हो गई। एक तोला सोने की कीमत 1,10,600 रुपये पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में मुसलसल दूसरे दिन 300 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार का अख्ताम 47,758 पर हुआ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बांदीपुरा में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवान को शहीद कर दिया गया। काबिज इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी। मुकम्मल वैक्सीनेशन शुदा अफराद में कोरोना में मुब्तला होने की शरह 1% से भी कम है। अमरीकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी डॉक्टर फाउची का कहना है कि वैक्सीन हमें अस्पताल पहुँचने, शदीद बीमार होने या मरने से बचा रही है। वैक्सीनेटेड अफराद में बगैर अलामात या मामूली अलामात वाला कोरोना हो सकता है। कश्मीर प्रीमियर लीग मुजफ्फराबाद स्टेडियम में शायकीन देख सकेंगे। स्टेडियम में 25 से 30% शायकीन को दाखिले की इजाज़त होगी। NCOC की इजाज़त के बाद टूर्नामेंट इंतजामिया जल्द टिकट्स की फरोख्त शुरू कर देगी। 10,000 शायकीन की गुंजाइश वाले स्टेडियम में 3,000 शायकीन मैच देख सकेंगे। KPL का आगाज 6 अगस्त से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। सदर कश्मीर प्रीमियर लीग आरिफ मलिक का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के बाद कमेंटेटर्स को भी अप्रोच किया है। भारतीय बोर्ड इस हद तक जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। हर्षल गिब्स के PSL का हिस्सा हैं, कल किसी वक्त भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स के 11वें रोज जर्मनी के एथलीट्स ने 5 तलाई तमगे हासिल कर लिए। मेजबान जापान के एथलीट्स 2 रोज बाद 2 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। नॉर्वे के खिलाड़ी ने 400 मीटर रुकावटों की दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिका की टीम बीच वॉलीबॉल के सेमीफाइनल में पहुंच गई। ओलंपिक्स की ट्रांसजेंडर कैटेगरी में शरीक न्यूजीलैंड के लॉरेल हबर्ट वेट लिफ्टिंग में परफॉर्म ना कर सके। 87 किलोग्राम कैटेगरी
KP के स्टार्स ने CM बलूचिस्तान विमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में बलूचिस्तान थंडर्स को 14 रन से शिकस्त दी। इख्तितामी तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी। फाइनल जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाया गया। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की खूबसूरती की मकबूलियत में आए दिन इजाफा। गैर मुल्की सयाहों ने पाकिस्तान को एक महफूज जन्नत नज़ीर सयाहती मुकाम करार दिया और कहा कि वो खुद को पाक फौज के हाथों में इंतहाई महफूज तस्वुर करते हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।